हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है वेक्टर्स का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेक्चर नंबर 2 में बेटे हम लोग आज पढ़ेंगे एडिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। और लेक्चर नंबर 1 में हमने लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देख के आइए, ताकि आपको लेक्चर नंबर 2 जो है उसके लिए अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए और आपको कोई भी परेशानी जो है वो ना आए। मेरे जो आलसी बच्चे हैं वो यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे लिखने वाले बच्चे हैं वो मेरे जहाँ पर जो है वो प्रॉपर अपनी कॉपी पेन निकालिए और लेक्चर शुरू करते हैं। आज का बच्चे हमारा जो लेक्चर था, जो बच्चे हमारा आज का लेक्चर था वो स्टार्ट हो रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ। आज का हमारा जो वेक्टर्स था, जो वेक्टर का लेक्चर था वो शुरू हो रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या रहता है? सबसे पहले ना, कंपोज मतलब दो वेक्टर्स को मिक्स कर देना। दो वेक्टर्स को मिक्स मिक्स जो है वो कर देना। मिक्स कैसे करेंगे? दो वेक्टर को हम लोग मिक्स कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं कहता हूँ यार कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर और ये आ गया बच्चे हमारे पास बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके क्या मिल रहा है हमको, हमने वो निकालना है। और वही क्या होता है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। तो लिख रखा है द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स is that single vector which produces the same effect as the individual vector together produced. The process of adding two or more vectors are known as composition of vectors. कहने का मतलब कि अगर दो वेक्टर्स को हम लोग सम करते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट बनता है, और जो वो रिजल्टेंट होगा ना वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो एक ए वेक्टर इंडिविजुअल कर सकता था प्रोड्यूस्ड, या इंडिविजुअल बी वेक्टर कर सकता था। तो कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर क्या है? कॉम्पोजिशन वेक्टर इज दैट प्रोसेस, और कॉम्पोजिशन वेक्टर इज अ मेथड which is used to add the two vectors, and the resultant of the two vectors basically produce the same effect. वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जैसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस्ड कर सकते थे। अब वेक्टर को ऐड करने के लिए कोई ना कोई मेथड होंगे, कुछ ना कुछ लॉज होंगे। तो बेटा हमारे पास बेसिकली 3 लॉज बड़े मशहूर लॉज हैं, जो हमेशा ही एग्जाम में एक आधा आता ही आता है। उनमें से पहला लॉ जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, और जो पॉलीगन लॉ होता है ना वो मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है। बड़े अच्छा टॉपिक है। इसका एनालिटिक मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आज इसका मैं सारा का सारा बेसिक आपके दिमाग में डालने वाला हूं, इसलिए ध्यान से कॉपी पेन पकड़ के उसको लिखिएगा। अब हमारे पास आ रहा है बेटा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे मैंने वेक्टर एडिशन के बारे में बताया था कि दो वेक्टर्स को सम करके उसका जो एक रिजल्टेंट प्रोड्यूस होता है ना वो सेम इफेक्ट जो इंडिविजुअल वेक्टर देते हैं वही इफेक्ट हमारे पास वो रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो इसका डेफिनेशन सा पढ़े, क्या लिख रहा है ये ट्राइंगल लॉ का। अगर दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू, तो टू साइड्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। दो साइड को सेम ऑर्डर में लीजिए और जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा ना वो कंप्लीटली हम लोगों को बताएगा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो क्या बनेगी, थर्ड साइड बनेगी उस ट्राइंगल की, बट क्या बनेगी किसकी ऑर्डर में? अपोजिट ऑर्डर में बनेगी। किसकी ऑर्डर में? अपोजिट ऑर्डर में। कैसे, देख लीजिए एक बार। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है Q और एक है P। एक मेरे पास कौन सा बेटा, मैंने Q वेक्टर ले लिया, और एक मेरे पास P वेक्टर है। दोनों आर्बिटरी अलग अलग डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने अब क्या करूंगा इसमें, मैं
पी वेक्टर का हेड जो है ना उसको क्यू वेक्टर की टेल के साथ जोड़ूंगा। ये देखो, पी वेक्टर के हेड को क्यू वेक्टर की टेल के साथ मैंने जोड़ दिया। ठीक है, मैंने पी वेक्टर के हेड को क्यू वेक्टर की टेल के साथ दिया जोड़। ठीक है, और मैंने डेफिनेशन क्या थी कि तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर लेना है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये जो होगा ना ये बनेगा इसका रिजल्टेंट, किन दोनों का रिजल्टेंट, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, आर वेक्टर, एंड इट इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, दैट इज पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। सो वेक्टर एडिशन को पढ़ने के लिए दिमाग का दरवाजा खोलो और उसमें वो चीजें जाएं कि दो वेक्टर को अगर हम लोग इस ऑर्डर में लें कि जो तीसरा वेक्टर है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आए, बट उनका जो रिजल्ट होगा वो जो आर का रिजल्ट होगा वो किसके विद रिस्पेक्ट टू सेम हो, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू। तो इस तरह के एडिशन को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सभी को समझ आया? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप जल्दी जल्दी इस ट्रायंगल लॉ का ले लेते हैं कि क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार ये इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यार। मतलब वेक्टर्स जो है वो वेक्टर्स विदाउट ट्रायंगल्स लॉ के जो है वो नहीं हो पाता, समझिए। फिर दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, दोनों आर्बिटरी पोजीशन के ऊपर कहीं भी उसको लगा रखा। ठीक है, तो हमने उनको एक अरेंजमेंट में किया कि पी वेक्टर की हेड को क्यू वेक्टर की टेल के साथ दिया जोड़, और जब ये दोनों जुड़ गए ना तो इनका जो तीसरा वेक्टर मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये इंडिविजुअल वेक्टर्स कर सकते थे या कर सकते हैं। सो इनको जर्नल में हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स का जो एक निचोड़ निकला है वो इस आर वेक्टर के बीच में लाई कर गया है, आर वेक्टर के बीच में लाई कर गया है। तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये सबसे बेसिक लॉ है। चाहे आप पैरेललोग्राम कर लो उसमें भी ट्राइंगल लगेगा, उसमें दो ट्राइंगल लॉ लगेंगे। अगर आप लोग पॉलीगन लॉ करोगे तो उसमें तीन से ज्यादा जो है वो वेक्टर लॉ जो लगेंगे, कौन सा, ट्राइंगल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट साइड कौन सी, देखिए नीचे डायग्राम में बन रखा है हमारे पास, the two adjacent side of a parallelogram drawn from a common point and their resultant is completely represented both in magnitude and direction, and the diagonal of the parallelogram जो है वो ड्रॉन किया जाएगा उस पॉइंट से। देखिए, पैरेललोग्राम लॉ जो है ना वो बेसिकली जनरेट होता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में हम लोग एक दो साइड्स लेते थे, एक हम लोग लेते थे पी वेक्टर वाला और एक लेते थे क्यू वेक्टर वाला। इसमें एडजेसेंट साइड लेनी है जो पैरेलल होंगी, देखिए कैसे। अब मैं अगर इसको फ्रेम में बाहर निकाल, अगर मैं इसको फ्रेम से बाहर निकाल, इसको इसको नहीं लेना मैंने, अगर मैं इसको छोड़ तो मेरे पास देखा जाएगा, तो मेरे पास ये देखा जाएगा कि ये मेरे पास इंडिविजुअली क्या है, ये मेरे पास ट्राइंगल लॉ तो है। तो मतलब यहाँ से तो ये एक सिंगल बात प्रूव हो गई कि भाई ट्राइंगल लॉ जो है ना, यहाँ से ये बात प्रूव होगी जो ट्राइंगल लॉ है ना वो सबसे बेसिक लॉ, और दो ट्राइंगल्स को मिला दो तो वो पैरेललोग्राम बन जाएंगे। इसमें क्या डिफिकल्टी है यार, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखो कैसे हुआ है, मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे ये इसका सारा हम लोगों ने यूज किया इसको। देखो जरा कि मेरे पास अगर एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास आ गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये ट्राइंगल था। मैं क्यू वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर ड्रा करता हूँ क्यू, और पी वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर ड्रा करता हूँ पी पी। तो ये क्या बन गया,
ये पैरेललोग्राम ही तो है, ये पैरेललोग्राम बन गया। हुआ क्या, सिर्फ दो एडजेसेंट साइड, मतलब मैंने पैरेलल, जो मेरे पास पी वेक्टर था उसके पैरेलल में एक साइड लगा दी और एक क्यू वेक्टर था उसके पैरेलल, मैंने क्यू साइड लगा दी और उसका जो डायगोनल है ना वो रिजल्टेंट बता रहा है। जो डायगोनल है वो क्या बता रहा है, उसका टोटल इफेक्ट बता रहा है इंडिविजुअल वेक्टर्स का। तो पैरेललोग्राम को इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और रिजल्टेंट जो है ना वो दोनों वेक्टर का एक सेम पॉइंट से निकलेगा। ये ए वाले पॉइंट से, ये ए वाले पॉइंट से इसका रिजल्टेंट निकल रहा है। सो कॉमन पॉइंट से रिजल्टेंट निकलता है और दो एडजेसेंट साइड हम लोग पैरेलल ले लेते हैं, और इस तरह के लॉ को बच्चों हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको इसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो नेक्स्ट वेक्टर पर जो नेक्स्ट वेक्टर का लेक्चर आएगा उसमें आर वेक्टर भी निकालना सिखाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी बेटे आपको बताऊंगा बड़े ही बढ़िया तरीके से। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो आपको वेक्टर्स के अच्छे अच्छे लॉज जो हैं वो सारे समझ आई जाए और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हम लोग कर सकें। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्या है बेटे हमारे पास, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वो कहता है कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ओपन पॉलीगन में ले, हमारे पास नंबर सेम ऑर्डर में, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, और इसको हम लोगों ने एक अरेंजमेंट में लेना, बेसिकली एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लेना है, तो जो उसका रिजल्टेंट होएगा ना वो बोथ इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में शो होगा, बट उसका जो शेप आएगा वो क्या होएगा, क्लोजिंग में होएगा। जो क्लोजिंग साइड के ऊपर जो है वहां पर एक रिजल्टेंट बनेगा और वो रिजल्टेंट होगा सभी वेक्टर का सम। कैसे कि ये एक वेक्टर, ठीक है, और इनको जोड़ दिया, ये ए वेक्टर था और ये मेरे पास बी वेक्टर, इसको जोड़ दिया, ये बन गया मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक ट्राइंगल हो गया। अब इसके ऊपर मैंने एक और लगा दिया सी, इसको जोड़ दिया, ये कौन सा आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, ठीक है। एक और वेक्टर लगा दिया, कौन सा, डी। इसका रिजल्टेंट जो आ गया मेरे पास, इसका मेरे पास जो इसका जो मेरे पास वो बड़ा रिजल्टेंट आया, ये मेरे पास डी लग गया, और इसका जो रिजल्टेंट आ गया वो क्या था मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और इसका जो तीसरा वेक्टर निकलेगा ना, जो इसका तीसरा वेक्टर निकलना है वो निकलना है इस ऑर्डर में, वो क्या निकलना है, इस ऑर्डर में, जो सभी का सम होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वाला। इसको और बढ़िया तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, देखिएगा जरा ध्यान से देखना बेटा, कि अगर मैं वेक्टर ले रहा हूं ओ से के तक ए वेक्टर और के से एल तक एक बी वेक्टर, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम डॉटेड लाइन होगा, ये मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी। एक बन गया, एक एक ट्राइंगल लॉ हो गया। अब ए जो मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर का हेड है उसके ऊपर मैं सी वेक्टर का टेल जोड़ देता हूं, और जो रिजल्टेंट एडजेसेंट साइड से निकलेगा वो कौन सा होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये बन गया, ये मेरे पास दूसरा ट्राइंगल लो हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी के हेड के ऊपर मैं डी वेक्टर का टेल जोड़ देता हूं, तो वो क्या आ गया यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आ गया रिजल्टेंट। तो सभी वेक्टर को जब सम किया गया और क्लोजिंग साइड के ऊपर उसका रिजल्टेंट निकाला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और कितने ट्राइंगल लॉ लगे, एक, दो और तीन, तीन ट्राइंगल्स लॉ के विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास एक पॉलीगन लॉ जो है बेटा रिजनरेट हो गया, दैट्स इट। तो पहले पहले मैंने क्या किया, एक सिंगल ट्राइंगल लिया था, ओके, सिंगल ट्राइंगल लॉ लिया था, ये देखो। उसके बाद मैंने दो ट्राइंगल्स लॉ लिए, जिसमें इसमें एक और ये दो। उसके बाद मेरे पास तीन पैरेलल जो ट्राइंगल लॉ आए, और तीनों मिलके मेरे पास क्या बना गए, मेरे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बना गए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके बाद जो आ रहा है ना आपके पास, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, सर वेक्टर पढ़ा रहे हो यार,
क्या हाँ पहुंच गए कबूतरों की तरफ, अरे कबूतर ही तो है अगला। इसका मैं जो है प्रूफ भी देख लीजिए, यही है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल सा कि दो अलग अलग ट्राइंगल ले लेंगे, पहले ए प्लस बी आ जाएगा, फिर ओ एल एम आ जाएगा, फिर ओ एम एन आ जाएगा, और सभी वेक्टर का जो सम रहेगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर रहेगा। सो बहुत इजी था यार ये, वैसे ये देख लीजिए आप कैसे किया इसको हमने, जैसे ए प्लस बी पहला, फिर ए प्लस, फिर क्या किया ए प्लस बी, और दूसरा वेक्टर कौन सा था सी, तो तीनों का आ गया, फिर ए प्लस बी प्लस सी, तीसरे में डी प्लस कर दिया, देखिए बन गया। तो मतलब पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, समझिए। पर जो सबसे बेसिक है ना, सबसे बेसिक सबका बाप एक है, वो कौन है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर वो समझ आ गया ना बेटा तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। वो भी कुछ नहीं है यार, दो वेक्टर लो, एक का हेड के ऊपर दूसरे की टेल लगा लो, तीसरा आपको रिजल्टेंट बता देगा, दैट्स इट। और उसके बाद क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ में दो दो ट्राइंगल लॉ लगा दो, और पॉलीगन में तीन लगा दो, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब बात करेंगे संदेश से आते हैं, संदेश से कहाँ से आते हैं, कबूतर लेके आ रहा है, ये देखो। अब बर्ड जब फ्लाई करता है बेसिकली ना, अब जब बर्ड फ्लाई करता है वो कैसे करता है, देखिए जब बर्ड फ्लाई करेगा उसके दो विंग्स हैं, वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये F1 और F2 लग रही है ना, और वो कहाँ पर जाके मीट कर रही है, O पॉइंट के ऊपर। कहाँ पे जाके मीट कर रही है, O पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर ना थर्ड लॉ लगेगा न्यूटन का, यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, कैसे, ये है, और ये बेसिकली एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, क्योंकि हमारे पास न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स किधर लग रही है, फोर्स लग रही है टुवार्ड्स दी ओ, और जहां पर दो वेक्टर जाके मिलते हैं वहां से उनके रिजल्टेंट प्रोड्यूस होते हैं, और जो बीच वाला रिजल्टेंट है ना, ये वाला जो रिजल्टेंट सपोज करिए आर, जो ये आर है ना, आर ये है बीच वाला रिजल्टेंट, इस तरह से यहां से जो निकलेगा इस साइड से, बेसिकली इस साइड से जो निकलेगा, और इसके ही विद रिस्पेक्ट टू, इसके ही विद रिस्पेक्ट टू जो है वो जो पंछी जो है वो आगे निकलेगा बेसिकली। कैसे देखो, अगर हमारे पास इस तरह से पंछी उड़ रहा है तो वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, और जहां पर जो मेरे ये मिल रही हैं दोनों चीजें, आके हाथ मिल रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास O है, तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है F1 और इस डायरेक्शन में लग रही है F2, तो इसका जो अपोजिट न्यूटन के थर्ड लॉ के अपोजिट अकॉर्डिंगली एक रिजल्टेंट R1 इस डायरेक्शन में जाएगा और R2 इस डायरेक्शन में जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो R होगा ना, उसके करके ही पंछी जो है वो आगे निकलेगा, इसके करके ही है जो पंछी जो है वो फ्लाई कर सकता है। देखिए इसका थियरी बड़ा बढ़िया लिख रखा है मैंने, कि जब बर्ड फ्लाई करता है तो पुश करता है एयर को विद द फोर्स से F1 एंड F2, तो वो डाउनवर्ड फोर्स लगाता है किसके विद रिस्पेक्ट टू विंग्स W1 एंड W2। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस है ना, वो कहां जाके मीट कर रही है, O पॉइंट के ऊपर, देख लीजिए कहां मीट कर रही है, O पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास जो एयर है वो एक्सर्ट करती है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑब्वियस है कि न्यूटन थर्ड लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग जिस तरफ फोर्स लगती है उसके अपोजिटली साइड के ऊपर जो है वो रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर कुछ देखो कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो है रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट R1 और R2 के करके जो बर्ड है वो फ्लाई करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड यही इसी करके यही यही रीजन रहता है कि पैरेललोग्राम लॉ जो है और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो दोनों मिलके बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। अब आपको मैं गुलेर की एग्जांपल आपको होमवर्क अभी जस्ट जस्ट बताऊंगा, और एक डायग्राम शो करवाऊंगा आपको कि ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और ये आपने बेसिकली पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि समझ आई या नहीं आई। अगर आपको ये समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा यार, उसमें कोई तंगी नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाली जो हो गई बेटे आपके पास होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर में हमारे पास ये नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बड़ा डिटेल स्टडी किया है यार, काफी हमने आपको ट्राइंगल, पॉलीगन, पैरेललोग्राम हर चीज के बारे में बताया। अगर किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपका और भला कर सकूं। और बच्चों
हमारा जो बैच है वो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। यूट्यूब पे बंद नहीं होगा, डरिए मत। यूट्यूब में रेगुलरली वीडियोस आएंगी, रेगुलर लाइव सेशन चलेंगे। बट जो जिन बच्चों ने कुछ इंडिविजुअल स्टडी के बारे में या इंडिविजुअल गाइडेंस लेनी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डीपीपी नहीं दे पाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं है इतनी ज़्यादा हम कर पाएंगे, ठीक है ना। कुछ कर पाएंगे वो जो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे सेंड करोगे, मैं आपकी प्रॉब्लम का हल निकाल सकता हूँ। बट जो पर्सनल अटेंशन जो है वो जो है वो हम लोग आपको बैच में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी ऐप जो है वो बन चुकी है, तो आप उसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से, फंडू ट्यूटर के नाम की है, ठीक है। सो सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे जो हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और इस चैनल को आग की तरह से फैला दो, हाँ, जो हर बच्चा, हर कोने में बैठा बच्चा इसको, वीडियो को, इस चैनल में आए कंटेंट को अच्छी तरह से डिटेल्ड मैनर में पढ़ सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। जय जवान, जय हिंद।